नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं, जो कि रेट एग्ज़ाम और यूपी टेट एग्ज़ाम के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें मैं आप सबको 10 क्वेश्चन पेपर्स लेके आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए आप सामने आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक को किसान का मित्र कहते हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। एक ऑप्शन है चींटी, सेकंड ऑप्शन आपका कछुआ, थर्ड ऑप्शन है आपका तितली और मधुमक्खी। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन राइट आंसर है वो क्या है आपका, कछुआ को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। कछुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सड़े गले पदार्थों को खाकर नाइट्रोजन पोषक तत्वों में बदलता है तथा भूमि में छिद्र बनाते हैं, जिससे पौधों को आसानी से जल तथा वायु प्राप्त होती है। कछुआ नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर लाने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, जो पौधों के वृद्धि तथा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, पर्यावरण परिभाषा क्या होती है। पर्यावरण जो होता है आपका, देखिए ऑप्शन क्या बोला है इसमें से। पहला ऑप्शन आपका है कि एबायोटिक या अबायोटिक घटक होते हैं। समुद्र तल के नीचे मिट्टी में वस्तुएं होती हैं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, एबायोटिक एंड बायोटिक घटक होते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक घटक को जैविक या और अजैविक घटक भी कहते हैं। ठीक है, जैविक घटक वे घटक होते हैं, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक घटक होते हैं। जैविक घटक में वो घटक होते हैं जो अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं अपने उत्पादन तथा जिसमें उत्पादन तथा अपघटन की क्षमता होती है। और एबायोटिक घटक होते हैं इसमें उत्पादन तथा उत्पादक की क्षमता नहीं होती है। जैसे जो आपका बायोटिक घटक होता है, बायोटिक घटक में आपके पादप जंतु सूक्ष्म जीव आते हैं, जबकि जैविक घटक के अंदर जो होता है जैविक घटक, अजैविक घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एबायोटिक होते हैं, जिसमें आपके कार्बनिक पदार्थ आते हैं। कार्बनिक पदार्थ तो क्या हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन होते हैं। और उसमें सेकंड क्या पदार्थ आता है, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम होता है। और थर्ड क्या आता है, भौतिक पदार्थ आते हैं, जैसे मृदा, जल, वायु, सब क्या होते हैं आपके भौतिक पदार्थ होते हैं। और बायोटिक घटक में क्या आते हैं, बायोटिक घटक जो आपका यहाँ पर दिया गया है, बायोटिक घटक में आते हैं आपके पादप आते हैं, पादप आते हैं, जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो जो आपका पादप होता है, पादप में आपको पेड़ पौधे आ सकते हैं। पादप को ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और जंतु को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए इसमें से क्या पूछा है आपसे, पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पूछा है कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो क्या होता है आपका, इक्वेवेरियम होता है। क्या होता है, इक्वेवेरियम होता है, इक्वेवेरियम। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका इक्वेवेरियम होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, धान का खेत जो होता है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो क्या कहेंगे, इक्वेवेरियम होता है। और सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, धान का खेत होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है।
पृथ्वी पाया जाने सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? समुद्र है। क्या है आपका? समुद्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है आपसे? कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से जैविक कारक, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक कौन सा है? ठीक है, जैविक घटक ऐसे पदार्थ पादप पे एक जैविक, इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है निम्नलिखित में जैविक घटक कौन से? पादप है, वायु है, मृदा है, जल है। तो जिसमें से आपका है पादप, ये क्या होता है? आपका जैविक घटक होता है। जैविक घटक क्या है आपका? पादप होता है। जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक ऐसे होते हैं जो जीवन की जैविक क्रियाएं जैसे उत्पादन तथा जीवन की क्षमता होती है। ठीक है, जिसमें उत्पादन तथा जीवन की क्षमता होती है वो क्या कहते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। उसमें आपका पादप आता है, आपके जंतु आते हैं तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। जबकि आपके वायु हुआ, वायु, मृदा, जल, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं, क्योंकि इसमें जीवन के लिए उत्पादक तथा जीवन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक का मेहतर किसे कहते हैं? प्राकृतिक मेहतर से तात्पर्य है जो सड़े गले पदार्थों का सेवन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके प्राकृतिक का मेहतर कहलाते हैं। उसमें कौन से आते हैं? आपका अपघटक होता है। क्या होता है? आपका अपघटक होता है। अपघटक में आपके होते हैं जीवाणु तथा कवक आते हैं। कौन से आते हैं? जीवाणु तथा कवक आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिक तंत्र के मित्र किसे कहते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र में स्वच्छ करने का कार्य करते हैं या जो हमारा पर्यावरण होता है उसको शुद्ध करने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक मित्र कहते हैं। ये कौन से होते हैं आपके? नीम होता है, नीम हुआ, पीपल, बरगद, ये सब क्या होते हैं? आपके पारिस्थितिक तंत्र के मित्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय ह्रास के कारण क्या उत्पन्न होता है इसको बताइएगा। भूस्खलन होता है, बाढ़ हो और सूखा होता है, वनों की आग होती है या उपरोक्त सभी होता है। तो पर्यावरणीय ह्रास के कारण जो आपका उत्पन्न होने वाला है वो क्या होता है? बाढ़ तथा सूखा होता है। ठीक है, क्या होता है? बाढ़ तथा सूखा होता है। पर्यावरणीय ह्रास को क्या कह सकते हैं? पर्यावरणीय अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय अपघटन भी कहते हैं, जिसके कारण सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। किसके कारण? प्राकृतिक ह्रास के कारण उत्पन्न होने वाला। ठीक है, जिसकी आपकी भूस्खलन, वनों की आग, ये सभी पर्यावरण ह्रास के कारण नहीं होते। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बाढ़ तथा सूखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5 है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? पढ़िएगा। मानव और पर्यावरण में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? मानव तथा पर्यावरण में धनात्मक संबंध पाया जाता है कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है कि संज्ञानात्मक कि कोई नहीं? तो जो आपका मानव तथा पर्यावरण में संबंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ आपसे
नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ आपने भारत के विभिन्न नृत्य बताया गया है, कौन सा नृत्य जो होता है किस राज्य का है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर दिया गया भारतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ का है, वो तमिलनाडु का है। उड़ीसी जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, वो उड़ीसा का है। कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है, मणिपुर का। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में आपसे क्या पूछ रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का या उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो जो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपसे पूछ रहा है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है आपका, जापान दिया है, भारत दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया है। क्या क्या दिया है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, जो आपका ए राइट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये त्यौहार जो होता है गर्मियों में मनाया जाता है, जबकि भारत में आपके दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ त्यौहार के बारे में चर्चा किया गया है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका पोंगल त्यौहार है। पोंगल एक त्यौहार होता है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्या पूछ गणगौर का त्यौहार जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, गणगौर का त्यौहार जो है वो राजस्थान मनाया जाता है। छठ का त्यौहार जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, वो आपके बिहार राज्य में मनाया जाता है। और नवरात्रि का त्यौहार गुजरात राज्य में मनाया जाता है। सिंगमो मेला जो है गोवा में लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। ठीक है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ऑप्शन में क्या दिया है, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत। तो यहाँ से आपका किस देश में लचीला संविधान लागू है, वो आपका यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो लचीला है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के संविधान को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। जबकि भारत का जो संविधान है वो लचीला तथा कठोर दोनों टाइप का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। क्या, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो आपका क्या होती है, 35 वर्ष होती है। अब राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या रखा गया है, राज्यपाल का राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है क्या होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे संविधान द्वारा कुछ निर्धारित आयु सीमा निर्धारित की गई है। जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति की सीमा कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति निर्वाचन चुनाव कब, उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, किसकी, राष्ट्रपति की। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए, वो भी आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में जैसा आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल और भारत का नागरिक होना चाहिए या उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है आपसे कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर
लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा कर लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है कि गृह कर, सॉरी यहाँ पे गृह होना चाहिए जबकि ग्रह हो गया है, इसको आप राइट कर लीजिएगा। गृह कर, कौन सा कर होता है? गृह कर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या ऑप्शन देगा? चुंगी कर होता है। थर्ड आपका मनोरंजन कर है। उपरोक्त सभी होता है, जो कि आपका नगर निगम द्वारा आपका गृह कर भी लगाया जा सकता है, चुंगी कर भी लगाया जा सकता है और मनोरंजन कर भी लगाया जा सकता है। इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो का ऑप्शन नंबर 4 होगा। जैसे कि आप चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि नगर निगम होता क्या है। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि भाई नगर निगम होता क्या है। नगर निगम उस शहर में लगाया जाता है। नगर निगम उस शहर में नगर निगम के महाअध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम सर्वोच्च शहरी व्यवस्था होती है। क्या होती है? नगर निगम होती है सर्वोच्च शहरी व्यवस्था होती है। सर्वोच्च शहरी व्यवस्था होती है। और 50 लाख से अधिक, जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, उस शहर में नगर निगम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जहाँ की जनसंख्या, जिस शहर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, वहाँ पे किसका निर्माण होता है? आपके नगर निगम का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक नगर निगम को में एक अध्यक्ष होता है। प्रत्येक नगर निगम जो होता है इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर भी कहते हैं, महापौर या मेयर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और आपको बताते हैं कि नगर निगम के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे कि नगर निगम अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु, नगर निगम का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? नगर निगम का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगे चलिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 17 कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में आपके 17 नगर निगम है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ नगर निगम की स्थापना कब की जाती है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि नगर निगम की स्थापना, नगर निगम होता है, इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना कब होती है? अगर किसी शहर की जनसंख्या जो है आपकी 5 लाख से अधिक हो जाती है तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है? नगर निगम का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। और जो 17वां नगर निगम है वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? उत्तर प्रदेश 17वां नगर निगम आपका है शाहजहाँपुर। क्या है आपका? शाहजहाँपुर है। ठीक है, कौन सा है? शाहजहाँपुर आपका नगर निगम है। ठीक है, चलिए थैंक यू।